हेलो एवरीवन गाइस, 1 मिनट के लिए मेरी बात आप प्लीज़ ध्यान से सुनो बिना स्किप किए। मेरी एक एप्लीकेशन है जिसकी एनुअल फीस 2000 रुपये है, राइट। जिसमें मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। प्रैक्टिस फोल्डर भी है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बोनस फोल्डर भी है जिसमें आपको एडवांस चीज़ें भी मिलेंगी और उसमें कुछ वीडियोस और भी अपलोड हो रही हैं अभी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस मैं एक बैच शुरू करने वाला हूँ मंडे ऑनवर्ड्स मॉर्निंग में 10:30 बजे का। तो उस बैच को अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है जिसकी मंथली फीस 1000 रुपीज़ रहेगी, विच इज़ आई थिंक दी लीस्ट विच आई एम चार्जिंग एज ऑफ नाउ। तो अगर कोई बच्चा उस बैच को ज्वाइन करता है तो उसको 2000 रुपये की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। लेकिन कैच ये है कि अभी सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के लिए ही मैं इस चीज़ को अलाउ कर पा रहा हूँ, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है। 5 अभी बाकी हैं, ठीक है। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट नो कि वो स्लॉट अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, जैसे रहेगा। सो अगर आपको वो एप्लीकेशन चाहिए, साथ ही साथ आप चाहते हो कि डेली लाइफ क्लासेस भी रहें, तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको इतने नॉमिनल प्राइस में दे रहा हूँ, ठीक है। जो कि 1000 ही है, वो 2000 तो आपको पे ही नहीं करना है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू गाइज एंड ट्रस्ट मी कुछ पार्ट मुझे अपने पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा, बट नॉट एन इशू। अभी के लिए इफ़ आई रियली वांट कि मैक्सिमम लोग मुझसे जुड़ सकें, उस बैच में आ सकें, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एज ऑफ नाउ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस, लोग हमेशा रणवीर को गलत समझ लेते हैं, ठीक है। किसी को गलत समझ लेना मतलब मिसअंडरस्टैंड वर्ड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड क्या है? एक्शन है, करेक्ट। ये एक्शन है। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग एक्शन की तरह भी हो सकता है यूज, नाउन की तरह भी हो सकता है यूज। तो पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड रणवीर, या फिर अगर आप इसको नॉर्मल बोलना चाहो तो पीपल ऑलवेज गेट रणवीर रॉन्ग, ठीक है। आप यहाँ पर ये टर्म भी यूज़ कर सकते हो। गेट वाली क्लास में हमने सीखा था कि गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं। किसी चीज़ को समझने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डू छुपा हुआ है मिसअंडरस्टैंड के अंदर, इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंड एज इट इज़ है। वो दिल से अभी भी बच्चा है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है, ही इज स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट। यहाँ एट का क्या लॉजिक है? देखो कुछ चीज़ें होती हैं फिक्स प्रेपोजिशंस के तौर पे, एक्सप्रेशंस को बनाती हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस रहती हैं। तो यहाँ पर एट, ठीक है, एट हार्ट, चाइल्ड एट हार्ट, ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक फिक्स प्रेपोजिशन है। तो चाइल्ड एट हार्ट का मतलब दिल से बच्चा होना। जैसे मैं कहूँ कि वो 50 साल का है बट स्टिल ही इज अ चाइल्ड एट हार्ट, ठीक है, लेकिन दिल से अभी भी वो बच्चा ही है। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो दिल से अभी भी बच्चा ही है, बच्चा है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अभी भी का सेंस जो आ रहा है उसके लिए हमने स्टिल का यूज़ किया है। ही इज़ स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट, वो दिल से अभी भी एक बच्चा ही है, लेकिन वो एक ज़िद्दी बच्चा है। बट ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ है दैट आई शुड टेल यू, राइट। बिल्कुल सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन, राइट, एक्शन, पोजेशन, यही सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है, ठीक है। वो कभी नहीं मानेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही विल नेवर एडमिट, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेवर कहाँ लगाया? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? एडमिट करना, तो एडमिट से पहले नेवर आ गया। ही विल नेवर एडमिट, वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है, दैट ही इज रॉन्ग, ठीक है। सो ही विल नेवर एडमिट दैट ही इज रॉन्ग, वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है, करेक्ट। यहाँ पर इज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर इन जनरल बात चल रही है, पास्ट की बात नहीं चल रही है। उसने नहीं माना कि वो गलत है। अगर मैं यहाँ पर पास्ट की बात करूँ, सो ही डिड नॉट एडमिट दैट ही वॉज रॉन्ग, तो वो गलत है। इसमें इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हम क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ही विल नेवर एडमिट दैट ही इज रॉन्ग, वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो खुद को बेदाग समझता है। बेसिकली यहाँ पर मुझे एक आपको वोकैबुलरी समझानी है, सो दिस इज द ओनली रीजन आई हैव यूज्ड दिस सेंटेंस लाइक दिस। तो उसे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, सो ही थिंक्स देयर इज नथिंग लैकिंग इन हिम। यू आर लैकिंग समथिंग और यू आर लैकिंग इन समथिंग, सेंटेंस दोनों सही है।
लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यू आर लैकिंग समथिंग, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यू आर लैकिंग प्रैक्टिस दीज डेज, तुम ना प्रैक्टिस की कमी छोड़ रहे हो, ठीक ठीक है। या फिर जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, सो यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लैकिंग इन, तो वहाँ पर हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। किसी इंसान में किसी क्वालिटी की कमी है। जैसे मैं कहूँ कि दिस मूवी इज़ लैकिंग इन ओरिजिनलिटी, ठीक है, शी इज़ लैकिंग इन पेशेंस, उसमें क्या है, पेशेंस की कमी है, करेक्ट। तो अगर आप स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बोलते हो तो आप लैकिंग लगा सकते हो, और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बोल रहे हो तो आप इन लगा सकते हो। जैसे कॉन्फिडेंस है, ही इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और ही इज़ लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ग्रामेटिकली दोनों सही है, दोनों बोल सकते हो। अगर मैंने इन लगाया तो मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ क्वालिटी के ऊपर, और अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ही इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो दोनों ही सही हैं, करेक्ट। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, you will find a subtle difference between those two things, you know, and that subtlety is very important to be understood. चलिए, so he thinks that there is nothing lacking in him, या फिर he is not lacking anything, ये भी सही है। वो खुद को बेदाग समझता है। एक तो मानना या समझना, यहाँ पर हम क्या एक्शन वर्ड लगाते हैं, कंसीडर करना। हम स्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट मेथड है। तो चलो पहले इस सेंटेंस को करते हैं। ही कंसीडर्स, दस छुपा, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ इम्पैकेबल, खुद को, ये जो खुद का सेंस आता है ना यहाँ पर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि अवर सेल्फ को साइड में रखो, कुछ नहीं है ये, ठीक है, अवर सेल्फ सही होता है, ठीक। तो बेसिकली मैं भी बता रहा था, जो स्क्रिप्ट है ना, दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रैक्टिस। स्क्रिप्ट से अच्छा कोई मेथड हो ही नहीं सकता प्रैक्टिस करने का, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको सारे नॉर्मल सेंटेंस मिलेंगे, जिस तरीके से हम बात करते हैं वो सेंटेंस की फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैं तो उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, ऐसे रॉ सेंटेंसेस में हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। वी मेक मिस्टेक्स वाइल मेकिंग सच रॉ सेंटेंसेस। यू शुड नो हाउ टू मेक दीज सेंटेंस, ठीक है। अभी मैं एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें कॉन्वर्सेशन भी रहेगी और इन चीज़ों पर हम काम भी करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम स्क्रिप्ट पर बहुत फोकस कर रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो जब भी ऐसी टर्म आती है, मानना, समझना, तो वहाँ कंसिडर वर्ड का हम यूज़ करते हैं। आई कंसिडर्ड हिम माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया, अगर मेरा बस चले तो मैं उसको पीट पीट कर सुधार दूँ। एकदम सिंपल सेंटेंस है ना, हिंदी में हम कितना बोलते हैं, अगर मेरा बस चले तो। सबसे पहली बात, अगर मेरा बस चले, इफ़ आई हैड माई वे, राइट, इफ़ वी हैड अवर वे, इफ़ शी हैड हर वे, अगर उसका बस चले तो, ठीक है। तो यहाँ पर वे तरीके को दिखाता है, वो वाला सेंस कि अगर वो अपने तरीके से काम करे। सो इफ़ आई हैड माई वे, मैं उसको पीट पीट कर सुधार दूँ। आई वुड बीट हिम अप एंड मैंड हिम। अगर लिटरल ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे ही बनेगा। आई वुड बीट सम सेंस इनटू हिम, एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। टू बीट सम सेंस इनटू समवन, टू ब्रिंग सम सेंस इनटू समवन, ठीक है। यार हो सकता है कि इससे थोड़ी अकल आ जाए तुम में, इट कुड ब्रिंग सम सेंस इनटू यू, हम ऐसे भी बोलते हैं, है ना। और अब ये टर्म क्या है कि मैं उसको पीट पीट कर सुधार दूं। आई वुड बीट सम सेंस इनटू हिम, मतलब पीट पीट कर उसमें अकल डाल दूं। यहां पर सेंस का मतलब है अकल। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई नॉनसेंस, बेअकल, उसी टर्म से ये चीज़ बनी हुई है। तो इनकी ग्रामर भी समझनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। अगर तुम उसे कुछ बोलोगे तो वो तुरंत पलटवार करेगा। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस हुआ, शी इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कंडीशन। अगर तुम उसको कुछ बोलोगे, इफ यू से समथिंग टू हिम, ठीक है, इफ यू से समथिंग टू हिम, ठीक, इफ यू से हिम समथिंग मत बना देना। से के बाद वो बात आती है, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, आई वॉन्ट टू से यू, ठीक है, इसकी जगह आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, ठीक है। ही सेड टू मी, तो से के तुरंत बाद हम टू लगाएंगे, ठीक है, पर्सन नहीं लगाते हैं, या फिर कोई जो चीज़ है जो बतानी है वो लगाते हैं। सो इफ़ यू से समथिंग टू हिम, अगर आप उससे कुछ बोलोगे वो तुरंत पलटवार करेगा। अब एक टर्म होती है रिटेलिएट करना, और यहाँ पर एक और एडवर्ब भी यूज़ किया हुआ है, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, राइट। सो एज सुन एज हिज एक्स एंटर्ड द रूम, ही प्रॉम्प्टली गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम,
तो जैसे ही उसकी एक्स ने कमरे में एंटर किया वो तुरंत खड़ा हुआ और भाग गया, चला गया वहाँ से, ठीक है। और रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, ठीक है, कि देखो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट इफ़ यू से समथिंग देन आई विल डेफिनेटली रिटेलिएट। कुछ कहोगे तो मैं पलटवार ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिटेलिएट वर्ड को हम यूज़ करते हैं। तो टर्म क्या हुआ, इफ़ यू से समथिंग टू हिम ही विल प्रॉम्प्टली रिटेलिएट। अगर आप उसको कुछ कहोगे तो वो तुरंत पलटवार करेगा, पलटकर तुरंत कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक। उसे दूसरों को ताने मारना भी बहुत पसंद है। अब टू थ्रो जैब्स एट समवन, ये भी हम एडवांस क्लास में कर रहे हैं, है ना। इस टर्म ये टर्म भी हमने प्रैक्टिस में की हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें की हुई हैं। टू थ्रो जैब्स, अब देखो जैब का मतलब वैसे होता है मुक्के मारना, मुक्का, ठीक है। थ्रो जैब का मतलब होता है मुक्के मारना, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल इसको एक ईडियम के तौर पर अगर हम बोल दें टू थ्रो जैब एट समवन, तो इसका मतलब होता है किसी पर ताने मारना, किसी की टांग खींचना, टू पुल समवन्स लेग, उस वाले सेंस में। उसे दूसरों को ताने मारना भी बहुत पसंद है। ही ऑल्सो लव्स थ्रोइंग, अब यहाँ पर डस छुपा लव के अंदर, वो पसंद करता है कोई काम करना, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन की जगह एक्शन आ रहा है, तो इसीलिए हम जेरेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, टू लगाऊंगा तो आईएनजी हटा दूंगा। ही ऑल्सो लव्स टू थ्रो जैब्स एट समवन, या फिर ही ऑल्सो लव्स थ्रोइंग जैब्स एट समवन, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जेरेंड, इन्फिनेटिव और आईएनजी के सारे यूजेस भी, ये सब आपको एप्लीकेशन में भी मिलेगा, जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये आपको डेली क्लासेस में भी मिलेगा। किसी की टाइमिंग की इशू भी अगर आती है ना, तो वो भी रिकॉर्डिंग से, एप्लीकेशन से, अपना होमवर्क ग्रुप में भेज के आराम से दे कैन जस्ट मेक डू विद दिस। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई, क्या करने की, उसके तानों से बचने की, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से बच के निकलना। एक टर्म होती है इवेड, कल ही हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। एक तो अवॉइड होता है अवॉइड का मतलब होता है किसी को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, ठीक है, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, या फिर अगर वो इंसान नहीं है सो यू कैन अवॉइड दैट थिंग। दूसरा होता है इवेड करना, आप किसी इंसान से बचकर निकल रहे हो, सो ही वॉज ट्राइंग टू इवेड द पुलिस। यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगाना है कि से का सेंस आ रहा है तो फ्रॉम लगा देते हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं लगानी है। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ सीखना कि कहाँ पर प्रेपोजिशन लगेगी, कहाँ नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वेन एवर यू आर लर्निंग एनी न्यू वोकेबलरी, any verb, action verb, so you should always learn that verb with preposition, कि साथ में क्या preposition आएगी। if we change the preposition, does the meaning remain the same or it changes, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, करेक्ट। जैसे कई बार बोला है थिंक ऑफ, थिंक अबाउट, थिंक फॉर, थिंक ओवर, सबका मतलब सोचने के सेंस में जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो अगर हमने सिर्फ थिंक पढ़ लिया तो हमें आगे समझ में नहीं आएगा कि भाई इसके आगे क्या लगाऊं, ऑफ, फॉर, अबाउट कहाँ लगाना है, ओवर कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए तो फिलहाल इवेड के साथ हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, हम सिंपली इसका यूज़ करते हैं। ही इवेडेड द पुलिस, आई वॉज ट्राइंग टू इवेड द क्वेश्चंस, मैं उन सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। गॉट इट। सो आई ऑलवेज ट्राई टू इवेड हिज टॉन्ट्स, मैं हमेशा उसके तानों से बचने की कोशिश करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ेंगे, अगर हम झगड़ेंगे, टाइप 1 का सेंस आ रहा है तो विल नहीं लगेगा। इफ वी फाइट ओवर, फाइट फॉर, ठीक है, फाइट विथ, सबके मीनिंग अलग अलग हैं। किसी चीज़ के ऊपर लड़ना लिटरली नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई वो एक लड़की के ऊपर आपस में लड़ने लग गए, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे, इफ़ वी फाइट ओवर दिस प्रिटी इश्यूज, ठीक है, प्रिटी इश्यूज, या फिर इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो। सो इफ़ वी फाइट ओवर दिस पिटी इश्यूज, अगर हम पिटी छोटी छोटी सी बातों पर अगर हम झगड़ेंगे तो ये हमारी दोस्ती को भी अंदर से खोखला कर देगा। अब यहाँ पर खोखला करने को बोलते हैं टू हॉलो आउट, राइट। ये चीज़ अंदर ही अंदर तुम्हारी जो एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को ना खोखला कर रही है। सो दीज स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअली हॉलोइंग आउट योर रिलेशनशिप, ठीक है।
करेक्ट। तो ये हमारी दोस्ती को भी अंदर से खोखला कर देगा। यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे, दिस या दैट का यूज़ नहीं करेंगे। इसका लॉजिक है, हम सीखे, हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी की है। इट, दिस और दैट में कोई चीज़ पहले ही डिस्कस हो चुकी है, सो हम उसको इट लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है। ठीक है गाइस, ये चीज़ें ना व्हेन आई टीच आई फील सो मेस्मराइज्ड, आई जस्ट आई एम सो मेनी टाइम्स आई जस्ट गेट लॉस्ट इन माई थाट्स, यू नो, कि इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर हम इसको सिस्टमेटिक सीख लेंगे, इफ वी जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स सिस्टमेटिकली, इंग्लिश विल बी वेरी ईजी। इवन आई टेल यू, इंग्लिश इज़ ईजियर देन हिंदी। ठीक है, वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज बेसिक सटल्टीज ना, देन यू विल रियलाइज दिस। मैनी टाइम इट हैपन्स टू मी कि इफ आई एम इन अ सिचुएशन टू एक्सप्लेन something, so I feel more comfortable in English than Hindi, because I know ki how to explain that thing. But in Hindi we are running out of words many times, but in English we do have lots of expressions we can use, we can leverage those expressions to just convey the thought that we have. And if we are good with vocabularies, right, if we have ample vocabularies in our mind, so it becomes even easier. तो वो चीज़ ना करो एक बार। तो यहाँ पर इट का बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ है, सो इट विल हॉलो आउट योर फ्रेंडशिप एज वेल। हर चीज़ का लॉजिक है कि हाँ इट क्यों है, विल क्यों है, हॉलो आउट क्यों है, फ्रेंडशिप के बाद एज वेल क्यों है, हर चीज़ का लॉजिक है। और ये समझ जाओगे ना, सारे सेंटेंस की फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली द सेम। तो मैं रणवीर की बकवासों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। अब यहाँ पर टर्म है ब्रश ऑफ करना। तो ब्रश ऑफ करने का मतलब भी होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। ही ऑलवेज ब्रशेज ऑफ माई फीलिंग्स, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रश ऑफ दिस थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रश ऑफ दिस मैटर। या फिर इफ समवन क्रिटिसाइजेज यू, यू डोंट हैव टू टेक इट टू योर हार्ट, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट ब्रश ऑफ दोज नेगेटिविटीज एंड क्रिटिसिजम्स, है ना। तो ब्रश ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। सो आई ब्रश ऑफ रणवीर्स नॉनसेंस, बकवास, ठीक है, हिज हॉगवॉश टॉक्स, हॉगवॉश थिंग्स लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी तुम्हें रणवीर की अय्याशी के बारे में पता नहीं है, यू डोंट नो अबाउट रणवीर्स डेबॉचरी यट। नहीं जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू डोंट नो अबाउट क्या, रणवीर्स डेबॉचरी। डेबॉचरी एक नाउन की तरह यूज होता है, और अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो दैट इज डेबॉस्ड, ठीक है। और अगर आप इसको एक्शन में लगाओगे तो आप साथ में डू का यूज करना पड़ेगा। डेबॉचरी एक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते, ना ही डेबॉस्ड को यूज कर सकते हो, राइट। सो ही इज लिविंग अ डेबॉस्ड लाइफ स्टाइल, यू नो, एक अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा है वो, करेक्ट। अब देखो, अगर आपको ये वर्ड नहीं पता, आप इसमें क्या लगाओगे, लैविश, लग्जूरियस, ठीक है, पॉवर्ड, सारे वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। बट इफ़ यू रियली वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक टू दिस थिंग कि भाई अय्याशी वाली, तो दैट इज डेबॉचरी। एक्शन एडजेक्टिव का फ़र्क समझना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बी हैविंग अ वेरी प्रोफाउंड नॉलेज इन दिस, राइट, लेकिन नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चल गया तो तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक जाएगी। वंस यू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता चल जाना, पता लगना। सो वंस यू फाइंड इट आउट या फिर वंस यू फाइंड आउट, द ग्राउंड विल स्लिप फ्रॉम अंडर योर फीट या फिर फ्रॉम बीनीथ योर फीट, दोनों सही हैं, ठीक है। अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ पर अंडर का लॉजिक जो है वो वैसे सही नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या पता कि कोई बैठा है, उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई, या फिर वो ज़मीन के ऊपर खड़ा है तो खिसक गई। तो उस वाले कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अगर फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर ले तो फ्रॉम भी चल जाएगा। लिटरल जाना है तो अंडरनीथ या बीनीथ का यूज़ कर सकते हो। द ग्राउंड विल स्लिप फ्रॉम बीनीथ योर फीट, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। डन। फीट क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पैर हैं, एक पैर तो है नहीं, है ना, इसीलिए। फ्रॉम लगाना है क्योंकि वो जगह दिखा रहा है। अंडर मतलब कहाँ से है, वो से तो है लेकिन कहाँ से है, ठीक है। तो अगर आप किस चीज़ पे खड़े हो तो वो बीनीथ है, अगर आपके पैर सिर्फ हवा में है फिर वो चीज़ नीचे है तो अंडर है। प्रेपोजिशंस में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो गाइज़, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब करके, थैंक यू।